हेलो दोस्तों, आज हम बोर्ड मास के नियम के आधार पे जो कुछ क्वेश्चंस बने होते हैं उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं। तो दोस्तों, बोर्ड मास के नियम पर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम चिन्ह का वैल्यू देखकर उसी के अनुसार से हम उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 80 - 10 भागा 2 प्लस 5 गुने 8। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्वेश्चन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम के आधार पर सबसे पहले हम गुना की क्रिया करते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन में एक भाग का भी क्रिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले यह भाग के चिन्ह को हम गुना की क्रिया में बदलते हैं, यानी कि भाग के सिंबल को हम गुना में बदलेंगे। और जब गुना में यह बदल जाएगा उसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान होता है। तो गुना में बदलने के लिए सबसे पहले आप यह ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी आपको भाग की क्रिया नजर आए तो उसको आप गुना की क्रिया में बदलिएगा। और गुना की क्रिया में कैसे बदलिएगा, जिस संख्या में भाग का क्रिया लगा हुआ रहता है उस संख्या को हम पलट देते हैं। तो इसमें देख रहे हैं 2 में भाग की क्रिया लगा हुआ है, बल्कि यह 10 में भाग की क्रिया नहीं लगा हुआ है, बल्कि 2 में जो है सो भाग की क्रिया लगा हुआ है। यानी कि हमेशा जो दाहिने और संख्या होगा उसी में उस चिन्ह का महत्व रखा जाएगा। जैसे इसमें देख रहे हैं दाहिने और 2 है और उसके बाद भाग का क्रिया दिया हुआ है, तो यह भाग का सिंबल जो है सो यह 2 पर अप्लाई होगा, न कि यह 10 पर। 10 पर इसमें भाग का क्रिया अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यह दाहिने और 2 है और यह भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो दाहिने और जो संख्या रहता है उसी पर वह सिंबल अप्लाई होता है। तो आप समझ गए होंगे जो चिन्ह का प्रयोग का अप्लाई कैसे होता है। हमेशा दाहिने और जो संख्या रहता है उसी पर चिन्ह का जो है सो अप्लाई होता है। तो चलिए हम सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन को आपको बताए हैं, जो भाग को जो है सो गुना के क्रम में बदल लेना है। तो चलिए हम बदल लेते हैं 80 - 10। उसके बाद इस संख्या को आपको पलटना है। तो दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी संख्या के नीचे हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है, यानी कि बट्टा में किसी भी संख्या के नीचे अगर आप 1 दे देते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वो संख्या जो मूल रूप में है वही हमेशा रहेगा। अगर आप 2/1 कर देते हैं और 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 मरते में कटेगा और 2 का ही 2 रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे जो किसी भी संख्या के नीचे अगर हम 1 रख देते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए अब हम ये 2 जो लिखा हुआ है इस 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं बट्टा करके। तो हम भाग का सिंबल ऐसे ही दे देंगे और उसके बाद 2/1 कर देंगे। 2/1 कर देंगे, उसके बाद प्लस 5 गुने 8। उसके बाद आप देखिए, अब इस संख्या को आपको पलट देना है और ये सिंबल जो है सो गुना में कर देना है। यह रूल होता है बोर्ड मास के नियम के आधार से। तो चलिए हम 80 - 10 गुने, अब देखिए इसको हम पलट देना है, यानी कि हर जो है सो उसको अंश बना देंगे और अंश को जो है हर बना देंगे, यानी कि संख्या को पलट देंगे। तो चलिए हम 1/2 कर देंगे। अब देखिए इसमें जो हर था 1 वह इसमें अंश बन गया और अंश यहाँ 2 था वह हर बन गया। अब उसके बाद प्लस 5 गुने 8। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। गुना भाग जोड़ घटाव आपको अच्छा तरह से आता है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। 80 माइनस, अब इसको चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं, या इसको आप 10 को 1 से गुना करके और बट्टा में 2 लाकर भी काट सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट काट देते हैं, 2 पंचे 10। तो 5 गुने 1 प्लस 5 गुने 8। अब इसमें आपको सबसे पहले गुना की क्रिया कर देना है। तो देखिए गुना का सिंबल कहाँ कहाँ लगा हुआ है। गुना का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं। अब इसको चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं। 80 माइनस 5 गुने 1, यानी 5 को 1 से गुना कीजिएगा आपको 5 ही रहेगा। उसके बाद प्लस 5 × 40, 5 × 40। अब देखिए आप 80 - 5 प्लस 40, आपको इसको तो इजीली घटा उठा सकते हैं। 80 40 120, 120 में से 5 चल गया तो आपको कितना बचेगा, 115। 115, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सो 115 होगा। तो दोस्तों, बोर्ड मास के नियम जो है सो इसी तरह से फॉलो करते हैं और इसी तरह से हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जो ब्रैकेट का प्रयोग होगा और वो बोर्ड मास के नियम पर ही आधारित होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ब्रैकेट 52 - 12 भागा 3 का 2, उसके बाद फिर ब्रैकेट है, उसके बाद प्लस, फिर ब्रैकेट में 15 - 8 किया हुआ है। देखिए जिस तरह हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह से हम जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है उस सब को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व कैसे करेंगे सो सीखते हैं। देखिए जैसे 52 दिया हुआ है तो चलिए हम डायरेक्ट 52 लिख देंगे। उसके बाद -12
फिर यहाँ भाग है, तो भाग को हम गुना में बदलेंगे। और गुना में कैसे बदलते हैं सो आप देखे थे, जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक छिपा हुआ रहता है। ये हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए हैं। तो जब यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसमें हम नीचे में एक छिपा हुआ मानेंगे, जो 3 के नीचे एक छिपा हुआ है। तब चलिए हम इसको लिखते हैं भागा 3/1 लिख देंगे। इससे संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं। उसके बाद भाग का सिंबल दे दिया है। उसके बाद का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना। यह बोर्ड मास के नियम है। तो कहीं भी कोई भी संख्या के आगे अगर का लगा हुआ है तो उसका मतलब आप समझिए जो गुना है। तो चलिए हम गुना के सिंबल देते हैं, गुने 2। उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद प्लस, फिर इस ब्रैकेट के अंदर का क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 15 में से 8 गया, आपको बच जाएगा 7। उसके बाद देखिए अब इसको फिर ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। तो 52 - 12 भाग को गुना में बदल देंगे और संख्या को जो है सो पलट देंगे। नीचे वाला हर जो है सो अंश बन जाएगा और ऊपर वाला अंश जो है सो हर बन जाएगा। यही संख्या पलटने का क्रम है। जब संख्या पलटिएगा तो ये भाग जो है सो गुना में ऑटोमेटिक बन जाएगा। के चिन्ह दे दिए हैं, भाग को गुना में बदल दिए हैं और उसके बाद इस संख्या को हम पलट देते हैं 1/3 फिर गुने 2 लिख देते हैं। उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। उसके बाद प्लस फिर 7 ब्रैकेट में कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं या आप 12 को 1 से गुना करके भी काट सकते हैं। हम डायरेक्ट काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 मरते में कट गया। उसके बाद चलिए फिर कोष्ठ के अंदर रखिए 52 - 4 गुने 1 गुने 2 ब्रैकेट बंद फिर प्लस 7। उसके बाद चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। 52 इसको आप गुना कर लीजिए, 2 एकम 2, उसके बाद 2 चौके 8, तो 52 - 8। उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट रख लीजिए। उसके बाद प्लस फिर ब्रैकेट है तो 7 कर लीजिए। उसके बाद 52 में से 8 गया, कितना बच जाएगा 44। अब ब्रैकेट हट जाएगा। तो 52 में से 8 गया, कितना बचा 44 प्लस फिर ये ब्रैकेट हटा दीजिए, इसमें 7 ले लीजिए फिर 7। जब इसको दोनों को जोड़िएगा तो 44 - 7 51 आपको आंसर होगा। यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था 52 - 12 भागा 3 का 2 फिर ब्रैकेट बंद फिर प्लस 15 - 7, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब आपको जो है सो 51 आंसर आएगा। तो दोस्तों यह बोर्ड मास के नियम पर आधारित प्रश्न है।